पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है, आप लोग याद रखिएगा। तो कौन सा जवाब सही होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, तो याद रखिएगा मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता ज्यादा होती है, अधिक होती है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। क्वेश्चन क्या बोला गया है? अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस, और अवतल दर्पण की यदि बात होगी और यदि वस्तु को ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, और दर्पण के पीछे बना हुआ प्रतिबिंब आभासी होता है और आकार में बड़ा होता है। तो सही जवाब क्या होगा? आभासी एवं सीधा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, और वो अगला प्रश्न क्या है? उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आप लोग याद किए होंगे, उत्तल लेंस में यदि वस्तु को हम प्रकाश के केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, और वो अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न में बोला गया है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होगी। आप लोग याद किए होंगे, अवतल दर्पण में यदि वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाए तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, अनंत पर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे वस्तु से जो बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति होती है वो कहाँ होती है? अनंत पर होती है। आप लोग याद किए होंगे, यदि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर वस्तु को रख दिया जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होगी, और यदि अवतल लेंस के सामने वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। तो सही जवाब क्या होगा? फोकस पर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, और वो अगला प्रश्न क्या है? अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होगी, तो यदि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा। तो सही जवाब क्या होगा? फोकस पर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। चलिए आखिरी प्रश्न को हम देखते हैं। आज के क्लास का ये आखिरी प्रश्न है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात यदि किसी भी लेंस के प्रकाश से केंद्र से प्रकाश की किरण गुजरेगी तो वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, बिना विचलन के निर्गत होती है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। फिर से क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में बोला गया है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद बिना विचलन के निकल जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, बिना विचलन के निर्गत होती है। और यदि अभी तक आप लोग मेरे चैनल MK एजुकेशन आपको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।